कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। यह प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। बहुत सारे प्रसंग हम सुनते हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलिखा दासी जी, चरण आशीष युगाचार्य, श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलिखा दासी जी, हम बहुत सारी बातें जान रहे हैं और आजकल हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में, उसके उपाख्यानों के बारे में, और बहुत सारे प्रसंग आपने हमें बताए श्री कृष्ण के बारे में, उनकी बाल लीलाओं के बारे में। और आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, ये आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। जी, आज हम बात करेंगे वरुण लोक से कैसे नंद बाबा चले गए और कैसे उनको छुड़ा कर लाया श्री कृष्ण। जी जी, बताइए। तो एक बार नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया, मतलब क्योंकि नंद बाबा और सब ब्रजवासी एकादशी का उपवास करते हैं, तो वो एकादशी हर 15 दिन में एक बार आती है ना, एक बार शुक्ल पक्ष की और एक बार कृष्ण पक्ष की। जी। तो नंद बाबा उसमें उपवास किए और उसके बाद उन्होंने भगवान की पूजा की और उसके बाद जब द्वादशी लग गई तो वो स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किए। तो नंद बाबा को मालूम नहीं था कि असुर की बेला है, कि वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। मतलब जब ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पहले, तभी स्नान करना चाहिए, उससे पहले असुर बेला होती है। जी जी। उसमें स्नान नहीं किया जाता। तो वरुण के एक सेवक, एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने स्वामी के पास ले गया। तो अब नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप कहने लगे, श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है और वो सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना तो ये जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है। तब वे वरुण जी के पास आए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अतीन्द्रिय और बाहेंद्रिय के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। के बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी ने कहा कि हे प्रभु, वरुण जी चाहते थे कि वो अगर बाबा को ले आएंगे तो फिर कृष्ण अपने आप आएंगे उन्हें ढूंढने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ये वाली ऐसे एक चाल चली। तो आज मुझे सब कुछ प्रसाद प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपके चरण कमल का सेवा का से मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा है। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाला माया नहीं है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरा ये सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, वह आपके कर्तव्य को नहीं जानता और वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कर दीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं और ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए, परंतु भगवान आप अंतर्यामी है, साक्षी हैं, इसलिए विश्व मोहन श्री कृष्ण आज मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। जैसे वरुण देव जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो जब उन्होंने उनको प्रसन्न कर लिया तो भगवान अपने पिताजी को, नंद जी को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी सब बंधु बांधवों को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य को देखा, क्योंकि वरुण देव है ना, देवता है, तो वहाँ उनका बड़ा ऐश्वर्य था इसमें। तो उन्होंने सुख संपत्ति को देखा और ये भी देखा कि वहाँ के निवासी मेरे पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक के प्रणाम कर रहे हैं। तो उनको बड़ा विस्मय हुआ। तो ब्रज में आकर उन्होंने अपने जाति भाइयों सबको ये बातें सुनाई और सारे भगवान उन्होंने सुनकर वो समझने लगे कि ये तो स्वयं ही भगवान है। फिर इसके बाद मन में उन्होंने विचार किया कि क्या कभी भगवान श्री कृष्ण हम लोग को भी अपनावे, मायातीत स्वधाम जहाँ केवल जाएंगे। तो
भगवान श्री कृष्ण तो सर्वदर्शी हैं, तो जी। उनसे तो ये बात छुपी नहीं गई। तो उन्होंने अपने गोपों की अभिलाषा व जान गए और उन्होंने उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में तो जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के अज्ञानवश कहते हैं कि शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। तो तरह तरह के कर्म करते हैं, तरह तरह की कामनाएं करते हैं और उसके लिए घूमते रहते हैं। तो कभी वो देवता बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी, और ऊंची नीची योनियों में भटकता रहता है। अपना असली आत्मस्वरूप को वो नहीं पहचान पाते। तो श्री कृष्ण इस प्रकार सोचकर उन्होंने गोपों के अपना परम धाम दिखलाया। तो भगवान ने उनको अपना जो धाम था उसको दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस भ्रम का साक्षात्कार करवाया, उसका स्वरूप सत्य है। इस जलाशय में अक्रूर जी ने भगवान को अपना स्वरूप दिखलाया था। उसी भ्रम स्वरूप भ्रम रिद्ध में भगवान उन गोपों को ले गए। तो भगवान एक भ्रम रिद्ध है, वहाँ पे ले गए, स्नान करो। तो सबने डुबकी लगाई और वो सीधा वहाँ पे पहुँच गए वैकुंठ लोक। तो और उन्होंने अपने उस धाम के दर्शन कराए। तो वहाँ का दिव्य स्वरूप देखकर तो सारे परमानंद में मग्न हो गए। उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमानों के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये देखकर वे सब के सब विस्मित हो गए। तो वो लोग तो विस्मित हो गए, किंतु उन लोगों को तो यही अभ्यास था कि कृष्ण हमारे साथ खेले, हमारे साथ वो करे, आनंद ले, हम खेले, हम रास करें। और ये हम उनको अच्छा नहीं लगा कि वो शेष शैया पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी शरण चापन कर रही हैं। और ये लोग उनके निकट नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ तो प्रतिबंध लगा हुआ था। तो अब उन्होंने ये सब चीज उनको अच्छा लगे। तो वो लोग कहने लगे, तुलसीदास जी कहते हैं, कहा करूँ बैकुंठ ही जाए, मैं बैकुंठ जाके क्या करूँगा, जा नहीं नंद यशोदा। तो बोलते हैं नंद नहीं है, यशोदा नहीं है, गोप गोपी नहीं है, जमुना जी नहीं है, मैं क्या करूँगा बैकुंठ जाकर। तो इसलिए बोलते जहाँ पे गैया नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ जाकर मेरा कोई मन नहीं लगेगा। तो सारे गोप आदि कहने लगे, कन्हैया मनी मन प्रार्थना करने लगे, कन्हैया हमको तो वापस ले चल ब्रज, हमारा तो यहाँ पे दिल घुट रहा है। तो सारे फिर कृष्ण ने समझ लिया और उनको वापस अपने ब्रज में ले आए। तो वहाँ जाके वो देख रहे हैं कि अरे क्या सुंदर सुंदर वो थे उपहार और सब दे रहे थे हमारे कन्हैया को। तो इस तरह से उनका ये देखो, बूढ़ी बूढ़ी गोपी कहती है, अरे कन्हैया हमारे दिन है बैकुंठ देखने के, ये गोपों को क्यों ले जा रहे हो, अब हमारा बैकुंठ जाने का। इस तरह से ब्रजवासी सब कृष्ण के इसमें चारों तरफ घूमते रहते हैं। जी जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हमने अभी जाना रागलिखा दासी जी से, किस तरह से नंद बाबा को छुड़ाकर लाए श्री कृष्ण वरुण लोक से और किस तरह से वहाँ पर उनके साथ हुआ। जो सारा प्रसंग बताया रागलिखा दासी जी ने बहुत ही खूबसूरत था। और इस तरह के बहुत प्रसंग हैं श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से जुड़े हुए, हम आपको और भी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। तो ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन
कर लाऊं, भूख लगे भिक्षा कर लाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़ा पाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़ा पाऊं, प्यास लगे जमुना जल पी के निधुवन करूं निवास, प्यास लगे जमुना जल पी के निधुवन करूं निवास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वास। गोवर्धन परिक्रमा लगाऊं, गोवर्धन परिक्रमा लगाऊं, मानस गंगा प्रेम से नहाऊं, मानस गंगा प्रेम से नहाऊं, राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करूं स्नान, राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करूं स्नान। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वास। ओ नंद गाँव बरसाने जाऊं, नंदगांव बरसाने जाऊं, ओ राधे जी के दर्शन पाऊं, राधे जी के दर्शन पाऊं, गहवर वन परिक्रमा लगाऊं, गहवर वन परिक्रमा लगाऊं, दान कुटी और मान कुटी पे देखूं रास विलास, मानकुटी और मानकुटी पे देखूं रास विलास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वास। नंद बाबा के द्वारे जाऊं, नंद बाबा के द्वारे जाऊं, दाऊ भैया के दर्शन पाऊं, दाऊ भैया के दर्शन पाऊं, ओ पावन सरोवर प्रेम से नहाऊं, पावन सरोवर प्रेम से नहाऊं, बांके बिहारी के दर्शन पाए के है जय पूरनया, बांके बिहारी के दर्शन पाए के हे जय पूरनया। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास दियो हरि भक्तन को साथ, वृंदावन को वास दियो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वास। ओ ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता, आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के बहुत ही खूबसूरत प्रसंगों के बारे में, उपाख्यानों के बारे में, जिसमें श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सी लीलाओं का वर्णन मिलता है और बहुत सारे प्रसंग हमें अभी तक वो बता चुकी हैं। तो रागलेखा दासी जी, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है या देखा है चलचित्रों के माध्यम से, फिल्म में या कभी किसी सीरियल नाटक के माध्यम से कि श्री कृष्ण ने कितने लोगों का उद्धार किया, एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जो है हमने जाने, चाहे वो कालिया नाग वाली लीला थी, धेनुकासुर का वध था, और चाहे यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करना था, गोवर्धन का बहुत जो महत्व है वो बताया जाता है। तो आप तो वृंदावन में ही रहती हैं और वृंदावन से जुड़ी बहुत सारे किस्से कहानियां आपको पता होंगी। तो आज आप हमें थोड़ा सा उस गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में बताएं कि जो उसकी परिक्रमा होती है, 2 परिक्रमाएं मैंने जो सुनी है कि एक 7 किलोमीटर की परिक्रमा है, एक 14 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो ये इस चीज से क्या महत्व है इस बात का, और उन परिक्रमाओं को करने का क्या तात्पर्य रहा, क्या महत्व रहा, क्यों ये परिक्रमा की जाती है? जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है जी। तो गिरिराज गोवर्धन तो 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ही ऊंचे थे। अच्छा। तो इसलिए इनकी जो परिक्रमा है 7 कोस की है। जी जी। तो इसमें 4 कोस, एक है बड़ी परिक्रमा और 3 कोस है छोटी परिक्रमा जी। वैसे तो गिरिराज गोवर्धन एक सिंगल ही थे जिसको श्री कृष्ण ने उठाया था, किंतु अब विरह में वो इतना उनको वेदना हुई है कि उनका सब खंड खंड हो गया। अच्छा, छोटे गोवर्धन का खंड खंड हो गया जी। तो वो छोटे छोटे पर्वत का, तो अभी हमें छोटे छोटे रूप में दिखाई देते हैं जी। और विदीर्ण हो गए हैं, लेकिन जैसे वो एक ही थे जब श्री कृष्ण ने उठाया था जी। तो इसमें जो बड़ी परिक्रमा है उसमें तो हम गिरिराज जी देख सकते हैं, 4 कोस वाली। अच्छा। तो ये है 12 किलोमीटर की। अच्छा। 4 किया 12 और जो छोटी वाली है वो है 3 कोस की, तो 9 किलोमीटर। अच्छा। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बड़ी छोटी एक साथ करके और पूरा गिरिराज जी की करके आ जाते हैं। कुछ लोग करते हैं कि भाई बड़ी एक दिन कर लेते हैं, फिर अगले दिन छोटी कर लेते हैं, या नेक्स्ट टाइम छोटी कर लेते हैं, इस तरह से। तो इसमें गिरिराज जी का पहले अभिषेक करते हैं। अच्छा। अभिषेक मतलब गिरिराज जी को प्रसन्न, क्योंकि गिरिराज जी तो चेतन है ना, तो इसलिए उनको दूध, दही, घी, बूरा, शहद से अच्छे से स्नान करा के, जल से स्नान करा के उनको भोग लगाते हैं 56 प्रकार के, 56 या जितना जो लगाना है जिसको। तो वो उस तरह से उनको प्रसन्न करते हैं कि भाई आप तो कृष्ण के बड़े प्रिय हैं, आप हरिदास वर्य हैं, सब जितने भी हरिदास हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आप हम पे कृपा करिए, आपने तो सारी लीला देखी है, जो भी आपके जब आप देख रहे थे कृष्ण ने आपको उठाया हुआ था उंगली पर, तो आप ऐसे लग रहे थे जैसे कि मानो कोई एक छतरी किसी ने खोली है। बिल्कुल। तो किसी ने हाथ, उनका हैंडल है छतरी का, और उनका जो ऊपर गोवर्धन है वो है छतरी। तो इसलिए ये आपने सारी लीलाएं देखी हैं, तो आप हमें भी उन सब लीलाओं का आस्वादन करा दीजिए गिरिराज गोवर्धन। तो गिरिराज गोवर्धन 16 प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। 16 प्रकार से? जी जी। तो एक तो उनकी जो हरी हरी घास होती है, तो वो गैया उस पे चलती हैं और उसको खाती हैं जी। और गर्मी में वो ठंडी हो जाती है, ठंडी में गर्म हो जाती है घास। अच्छा। तो उसको सेवन करती हैं। तो गिरिराज गोवर्धन के बहुत सारे कुंड है। अच्छा। राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, तो ये सब गैया सारा इसमें जल पीती है। सखा जो गोप आदि होते हैं वो लोग भी जल पीते हैं, स्नान करते हैं, केली करते हैं। फिर गिरिराज गोवर्धन में बहुत सारी कंदराएं हैं। जो मतलब गुफाएं, और जिसमें कि निवृत्त निकुंज की लीलाएं होती हैं, और बहुत सारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं जो कि फल फूल आदि देते हैं। तो सखा लोग वहाँ से फूल तोड़ के और माला बना के श्री कृष्ण को पहनाते हैं। अच्छा। और बहुत सारे वो सिंहासन, वेदी आदि देते हैं जो कि श्री कृष्ण वहाँ पे बैठ के विश्राम करते हैं। तो एक सखा उनके चरण चापन करता है, एक सखा उनका एक पेड़ के पत्तों से लेके पंखा झलता है, एक सखा उनके लिए गाता है, एक सखा तकिया जो नीचे बैठ जाता है और तकिया बना लेते हैं वो।
इस तरह से सारे सखा मिलके उनकी खूब सेवा करते हैं। फिर गिरिराज गोवर्धन जो राधा जी के साथ और अन्य गोपियों के साथ लीलाएं होती हैं वो भी सब संपादन कराते हैं। तो बहुत तरह से गिरिराज गोवर्धन और उनके जो कई शिलाएं हैं वो बिल्कुल जैसे शीशे का काम करती हैं, जैसे कोई आरसी देख रहा हो उसमें। और कई शिलाएं तो बिल्कुल फ्लैट हैं, तो जिसमें लोग आराम विश्राम कर सकते हैं। तो कई सिंहासन बना देते हैं जैसे कुर्सी, और कहीं पे वो शैया बना देते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन तन मन धन सब तरह से आत्मनिवेदन, उन्होंने अपना सब कुछ आत्मनिवेदन कर दिया। और वो चाहते हैं कि ब्रजवासियों की, कृष्ण की और बलराम जी की और गोपों की सेवा करें, क्योंकि अगर वो अपने मन से चाहेंगे तो सब सेवाएं नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि 3 प्रकार के हरिदास हैं। अच्छा। जो है उद्धव जी, एक है युधिष्ठिर जी, और सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन जी। अच्छा। क्योंकि युधिष्ठिर जी का भी एक कृष्ण के साथ संबंध था, लेकिन ऐश्वर्यमयी था। उनको सखा मानते थे किंतु भगवान भी मानते थे। तो फिर ये जो उद्धव जी हैं वो श्रेष्ठ थे, वो कृष्ण के सखा, मंत्री सब कुछ थे। लेकिन फिर भी उनके अंदर वो मधुर भाव नहीं था कि वो कृष्ण को बिल्कुल उनके बिस्तर पे चढ़ के और उनको माखन खिलाएंगे और उनको लेके चले जाएंगे, इस तरह का भाव नहीं था। जी। तो ये जो गिरिराज गोवर्धन है, इनके वक्षस्थल पे तो रासलीला होती है। अच्छा। और इनकी जितनी भी कंदराएं हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज बताते थे कि जैसे आप बाथरूम में जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप उसको लॉक कर लेते हैं, तो आपको कोई लज्जा नहीं आएगी कि अरे ये सिंक लगा है या टाइल लगा है या पत्थर लगा है या कुछ। लेकिन अगर कोई देखेगा तो अपने ही लज्जा आएगी। ऐसे गिरिराज गोवर्धन पत्थर के रूप में बन गए, क्योंकि यदि वो तो चेतन है, लेकिन क्योंकि कृष्ण की लीलाएं संपादन कराने के लिए वो इस तरह से पाषाण, हाँ, उनके ऊपर कोई ये ना हो कि कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए वो जड़ बन गए। हाँ। अच्छा। तो वो उनको लगेगा कि हमारे तो लीलाएं देख रहे हैं, इंटरेक्शन हो जाएगा ना। जी। इसलिए वो ऐसे बन गए हैं पत्थर। जैसे कोई बाथरूम जाता है तो उसको सिंक और वहाँ पे लगे नल, हाँ, उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, कि कोई जीवित प्राणी उन्हें नहीं देख रहा है। हाँ, कोई अगर चेतन देखेगा तो उनको सबको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, किसी को भी नहीं। हाँ। तो इसीलिए गिरिराज जी भी ऐसा सोचते हैं कि मैं बिल्कुल इनर्ट हो जाऊं, ताकि मैं प्रेजेंट हूँ ये भी उनको पता ना चले। अच्छा। तो गिरिराज जी बहुत सारे फल देते हैं जो कुछ। अच्छा। तो उनके इसी श्री कृष्ण के इस अनमोल बंधन के कारण उनकी भी पूजा होती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। हाँ, उनकी पूजा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। जी। तदीय वस्तु है ना, जैसे जो कृष्ण को जो प्रिय है, अगर हम उनकी पूजा करेंगे, जैसे माता पिता है, अगर उनके बच्चों को कोई पूछता है, चॉकलेट टॉफी देता है, तो वो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ। ऐसे ही राज जी को भी अगर कोई पूजा करता है तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि ये तो मतलब मेरे, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो नंद बाबा और ब्रजवासियों का सब गिरिराज पूजन बंद करा के उन्होंने गिरिराज जी की इंद्र का पूजन बंद करा के उन्होंने गिरिराज जी का पूजन आरंभ कराया। अच्छा। तो क्योंकि सब लोग पहले इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, 56 भोग बना रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा बाबा हम लोग है ना इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। तो बाबा बोले कि फिर हमको वर्षा कौन देगा? तो बोले नहीं, जहाँ पे वर्षा नहीं होती, तो जहाँ पे वर्षा होती है तो क्या वो लोग सब इंद्र की पूजा करते हैं? तो बोले बाबा हम लोग इनकी पूजा नहीं करेंगे, हमारे कुल देवता तो गिरिराज जी हैं, हम उनकी पूजा करेंगे और वो हमें सब कुछ दे देंगे। तो फिर तब नंद बाबा ने इंद्र की पूजा बंद करके और गिरिराज जी की पूजा आरंभ कर दी। जितना भी उन्होंने भोग बनाया था चक्रों में डाल के उन्होंने सब गिरिराज जी को खिला दिया। अब इंद्र तो क्रोधित हो गया। इंद्र ने कहा मेरी पूजा बंद करके एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। तो उसने खूब मूसलाधार वर्षा किया और पूरा ब्रज को डुबा दिया। तब फिर कृष्ण ने ये जो गिरिराज गोवर्धन है इसको अनायास ही उठा लिया बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पे और 7 दिन 7 रात इनको उठाए रखे। उनको कोई भी कष्ट नहीं हुआ। और फिर गिरिराज जी
तो अपने इष्ट देव के हाथ में ऐसे हो गए जैसे फूल के जैसे। जी जी। तो राधिका जी कह रही हैं कि हे गिरिराज, तो मैं ना हल्के फुल्के हो जाना, मेरे प्रियतम को कोई कष्ट ना हो। अगर तुम भारी हो गए तो फिर अच्छा नहीं होगा। इस तरह से सारे गोप गोपी ब्रजवासी गैया बछड़े छकड़े सब उसी के नीचे आ गए और वो लोग सब 7 दिन 7 रात खूब आनंदित हुए। तो इसीलिए गिरिराज जी का महत्व है, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है। जी। परम चेतन है और बड़े श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, इसलिए उनकी पूजा करने से सर्व विश्वदाता श्री गिरिराज को वर्धन, जो भी हम इच्छा करेंगे वो दे देंगे। किंतु कई लोग जाकर वहाँ पे ईंट रखते हैं और अपना घर बनाते हैं कि हे गिरिराज महाराज हमको ऐसा घर दे दो। तो गिरिराज जी तो दे देंगे, लेकिन फिर जो असली वस्तु है, जो मूल उनका असली वस्तु कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण की सेवा है, वो नहीं देंगे। वो घर दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, लेकिन वो सब चीज तो एक दिन नष्ट हो जाएगी। जैसे ये शरीर नष्ट होगा तो सारा वस्तु नष्ट हो जाएगी। इसलिए गिरिराज जी जो भी कुछ अगर कुछ नहीं मांगता है उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं कि उसको क्या चाहिए, और जो कोई कुछ मांग लेता है तो उसका लॉस ही है, क्योंकि मांगने से हम वो जो भी वस्तु मांग रहे दे देंगे, लेकिन बस फिर खत्म, रिलेशनशिप कट ऑफ हो जाएगा। इसलिए भगवान की जो प्रेम है, भगवान से प्रीति करना, उनकी सेवा में लग जाना बहुत बड़ी वस्तु है। तो इसको गिरिराज जी प्रदान कर सकते हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हमने अभी जाना रागलेखा दासी जी से। गोवर्धन जो पर्वत है, गिरिराज जी हैं, उनकी महत्ता जाने की किस तरह का अनमोल बंधन श्री कृष्ण के साथ उनका रहा, और किस तरह से जब श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया तो वो फूल से हो गए। और ये इतना खूबसूरत प्रसंग हमने अभी जाना रागलेखा दासी जी से। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में, लेकिन आज के लिए प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई राय है इस प्रोग्राम के विषय में, तो दोस्तों आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। तो अभी के लिए इस प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्णा। तो अभी इस प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।